हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट के बारे में। एक भाई साहब ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 5 लाख रुपए का जो होम लोन है वो 10 सालों के लिए लेना है। तो मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर 5 लाख रुपए का लोन 10 सालों के लिए लेते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे जाकर के जो पॉपुलर बैंक्स वगैरह चल रहा है ना, उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है मंथली ईएमआई वगैरह में जो है वो क्या डिफरेंस आएगा। तो ईएमआई वगैरह में जो है वो हम कंपेरिजन समझेंगे पॉपुलर बैंकों में, खासकर 5 लाख का जो होम लोन है वो 10 सालों के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो सारा एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेज क्रिएट कर लिया है, इसमें हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल में लिखा है 5 लाख होम लोन ईएमआई फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना। अभी जो पॉपुलर बैंक्स है ना, जैसे कि हम बात करें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और खासकर आईसीआईसीआई, इन सभी में होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.70% के आसपास चल रहा है ना। तो मोटा मोटा अगर हम देखे जा करके इन क्योंकि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का एक लीडिंग बैंक और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग बैंक है। तो अगर 5 लाख रुपए का होम लोन 10 सालों के लिए लिया जाता है, ठीक है, 6.70% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो मंथली ईएमआई जो है वो बनेगा जाकर के आपका 5,728 रुपए के आसपास, ठीक है ना। ये आपका मंथली ईएमआई बनेगा। अब हम समझ लेते हैं कि भाई ये सारे बैंकों के लिए, साथ में हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक था, संग संग पीएनबी, एलआईसी, इनका भी हम देखते हैं चल करके। तो अब यहाँ पे इन तीनों बैंकों के लिए तो आपने समझ लिया, क्योंकि भाई इंटरेस्ट रेट सेम है 6.70% और ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। 6.70% से लेकर के 10% अप टू 10% तक जो है वो होम लोन का इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है अलग अलग बैंकों के लिए। ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट में आपको तभी होम लोन मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर जो है वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा, जो कि है 750 प्लस के ऊपर आपका सिविल स्कोर है, तभी जो है वो आपको इस मिनिमम दर पे जो है वो होम लोन मिलेगा जा करके ना। अब अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आएगा भाई सिविल स्कोर कैसे अच्छा और बुरा होता है। तो सिविल स्कोर अच्छा बुरा अगर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि अगर आपने कभी पास्ट में कोई चीज़ ईएमआई पे ले रखी होगी और आपने ईएमआई वगैरह समय पर नहीं चुकाई है ना, तो धीमे धीमे जो है आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो है वो खराब होता चला जाता है, ठीक है ना। बट अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बहुत सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप सिविल स्कोर वगैरह चेक कर सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी मदद से भी जो है वो आप सिविल स्कोर वगैरह चेक कर सकते हो ना। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें जाकर के, ये तीन बैंक का तो हो गया। अगर पीएनबी हाउसिंग का देखें जाकर के, ये भी होम लोन प्रोवाइड करता है, पीएनबी बैंक की आप समझ सकते हो एक तरीके से शाखा है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखे जाकर तो इसका होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो है 6.75%। तो अगर इस पर आपको होम लोन मिलता है तो आपका ईएमआई मंथली बनेगा जाके 5,741 रुपए के आसपास। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी भी जो है वो होम लोन देता है, ठीक है। उसके ऊपर हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बना चुके हुए हैं ना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर हम बात करें तो ये स्टेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी से भी कब इसका इंटरेस्ट रेट है, जो कि है 6.66% के आसपास। तो यहाँ पर जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 5,718 रुपए के आसपास, ठीक है ना। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 7.75%। इसका अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है ना, और इस केस में फिर आपका मंथली ईएमआई बनेगा जाकर के 6,000 के आसपास। और ये जो ईएमआई है ना, ये फिर से हम बता देते हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 लाख के होम लोन के लिए, वो भी जो है वो 10 सालों के लिए लिया जाता है। तो अब अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक पॉपुलर बैंक को काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को भी होम लोन लेने के लिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कम है, जो कि है 6.50%। तो अगर 6.50% में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन मिल जाता है 5 लाख का 10 साल के लिए, तो आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 5,677 रुपये। तो इस लिस्ट के हिसाब से अगर प्रेफर करा जाए तो हम प्रेफर कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमने सिर्फ पॉपुलर बैंक लिए हैं, बैंक तो काफ़ी सारे हैं जो होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, एक ये डिटेल्ड जो है ईएमआई कैलकुलेटर भी दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है होने वाला है। अब जो अदर बैंक्स है उसमें जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा हो ना, तो वहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट आप चेंज कर दोगे, आप जो है वो लोन का ड्यूरेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे लोन का ड्यूरेशन चेंज करने पे कितना फर्क पड़ता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 लाख का लोन 6.70% के हिसाब से 10 साल के लिए लेते हैं, तो आपको पता ही है कि भाई ईएमआई जो बन रही थी वो 5,728 रुपये की बन रही थी। अब इसमें हम साथ साथ एक चीज़ ये भी देखते हैं कि 5 लाख का लोन अगर 10 सालों के लिए 6.70% इंटरेस्ट रेट में लेते हैं ना, तो टोटल 10 सालों में जो आपका इंटरेस्ट का पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा जाकर के आपका 1,87,409 रुपए के आसपास। मतलब लोन जो है वो आपने लिया 5 लाख का 10 सालों के लिए, और जो आपको टोटल मिला करके बैंक को पे करना पड़ेगा 10 सालों में, वो पे करना पड़ेगा 6,87,409 रुपए। अब यहाँ पर आप ग्राफिकल चार्ट में आप देख सकते हो, जो ग्रीन वाला एरिया है ये जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लोन लिया हुआ था, और ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये वो एरिया है जो आप
आप बैंक को ब्याज पे करने वाले हो, जो कि पैसा आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो, ठीक है ना। तो काफ़ी ग्राफिकल में अच्छी तरीके से जो है ये ईएमआई कैलकुलेटर जो है वो डिटेल दिखा देता है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जा करके जो भी आपकी प्लानिंग हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेटा इनपुट करके ना आसानी से जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में डिटेल जो है वो देख सकते हो। संग के संग अगर हम बात करें ईएमआई शेड्यूल की बात करें, क्योंकि उनका क्वेश्चन यही था कि भाई 10 लाख का अगर लोन जो है वो 5 लाख का लोन जो है वो 10 सालों के लिए लेते हैं तो ईएमआई मंथली किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में जो है वो ईएमआई का शेड्यूल भी देखने को मिल जाता है। जो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलता हूँ कि भाई आप मार्च में अप्रैल में ट्राई कर रहे हो लोन लेने का और आपको मई में जो है वो 5 लाख रुपए का लोन जो है वो मिल जाता है 6.70% के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप देखोगे जाकर के यहाँ पर आपको एक बार चार्ट में भी डिटेल जो है वो दिखाई दे जाती है, किस तरीके से जो है वो ईएमआई का सिस्टम चलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट किस किस तरीके से घटता हुआ जाएगा, इंटरेस्ट रेट किस किस तरीके से जाएगा जाकर के ना। और संग के संग आप ये भी देख सकते हो काफ़ी टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी ईयर 2022 में चल रहा है और आपको मई में लोन मिल गया जाकर के, तो आपका ईएमआई जो है वो 5,728 पड़ रहा है। उस ईएमआई के अंदर भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 2,936 रुपए के आसपास और उस पर जो इंटरेस्ट है वो 2,791 रुपए के आसपास, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर के आपका 5,728 ईएमआई बन जाता है, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो जो फिर अगले महीने सेम कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा जाकर के कि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट और वो ईएमआई, ऐसे आप मंथली वाइज जो है वो सारा देख सकते हो किस हिसाब से जो है वो आप पेमेंट को रीपेमेंट वगैरह कर रहे हो। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो 2022 में जो है वो आपने टोटल लोन का कितना परसेंट जो है वो पे कर दिया जाके, तो काफ़ी डिटेल फॉर्म में जो है आपको डेटा दिखाई दे जाता है। संग के संग आप इसका जो है वो प्रिंट आउट वगैरह भी ले सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो काफ़ी डिटेल में काफ़ी ईजी तरीके से जो है वो आप अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और ये खासकर 5 लाख के लिए वैसा नहीं कि सिर्फ आप 5 लाख के लिए, यहाँ पर आप 5 लाख 10 लाख जो भी आपका अमाउंट हो वो आप यहाँ पे इनपुट करोगे और जिस भी इंटरेस्ट रेट में जिस भी प्रेफरेबल बैंक से आपको होम लोन मिल रहा है ना वहाँ का आप इंटरेस्ट रेट डाल दोगे। यहाँ पर आप लोन टेन्योर डाल दोगे, लोन आप जितना ज़्यादा समय के लिए लेते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे 30 साल कर देता हूँ उतना ही आपका मंथली ईएमआई कम हो जाता है, बट वहीं पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। भाई आप इस सर्किल में देख सकते होगे कि जो ऑरेंज कलर का है यहाँ पर इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि अगर हम लोन बहुत ज़्यादा समय के लिए भी लेते हैं ना तो हम लोन को रीपेमेंट करते चलना है जल्दी, ताकि हमारा लोन का ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो सके। वहीं आप देख सकते हो अगर मैं इसको 10 की जगह 5 साल के लिए कर दूं जाकर के तो आपका ईएमआई तो काफ़ी ज़्यादा बन जा रहा है, बट आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो जो 25% के आसपास था ना पहले 10 सालों के लिए, वो आपका 15% के आसपास हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ईएमआई कैलकुलेटर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेने जा रहे हो, चाहे तो वो होम लोन हो, चाहे तो वो पर्सनल लोन हो, चाहे तो वो कार लोन हो ना, हर किसी में आपको ईएमआई कैलकुलेटर का जरूर सहारा लेना चाहिए और अच्छे से अपनी जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम से कम दूं जाकर के बैंक को, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा कमाया हुआ जो है पैसा है जिसमें आपको किसी न किसी तरीके से बचत जो है वो जरूर करनी चाहिए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।